ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर घने बादल छाए रहने एवं मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान और आगामी दिनों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर दलहनी, तिलहनी और सब्जियों वाली फसलें लगाई हैं वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें, जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। वर्तमान समय में मक्के की फसल पुष्पन अवस्था पर है, अतः मौसम खुलने के बाद बत्तर मिलते ही नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का अंतिम प्रयोग कतारों में करें। कुछ क्षेत्र में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण शीत फ्लाइट रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर तने में अच्छी तरह से छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण तना गलन रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इन बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें। खेत में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप पाए जाने पर स्पाइनोसेट 45 SC की 0.3 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की रोकथाम के लिए टी या वाई आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां एवं फेरोमोन ट्रैप 8 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रा नीलीप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीतरी, जिला रतलाम के कृषक मोहर सिंह ने। ये फलदार पौधों की बागवानी के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मोहर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। सब ट्रॉपिकल टाइप प्लांट्स ही लगा सकते हैं इस यहाँ, नहीं तो ट्रॉपिकल लगा सकते हैं और नहीं टेम्परेट लगा सकते हैं। तो जो फलदार पेड़ लगा रहे हैं सबसे पहले अपने चुनाव पे ज़्यादा महत्व होता है। कौन सा पौधा लगाएं और कौन सी किस्म लगाएं। फल बाग लगाने की योजना। फलों के बाग की योजना ज्यादातर फलों के पेड़ लंबे समय के लिए होते हैं, इसलिए बाग इस तरह लगाया जाए ताकि उनसे फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छा भी लगे और देखभाल में भी कम खर्च हो, पेड़ स्वस्थ रहे और बाग में मौजूद साधनों का पूरा इस्तेमाल हो सके और अधिक फलोत्पादन मिल सके। भूमि का चयन। भूमि का चयन बाग में नए पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फलों के बगीचों के लिए गहरी दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। जमीन में अधिक गहराई तक कोई भी सख्त परत नहीं होनी चाहिए। जमीन में भरपूर मात्रा में खाद होनी चाहिए और जल निकास का सही इंतजाम होना चाहिए। यहाँ इस क्षेत्र के लिए फलदार जो पेड़ हैं उनमें बील लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, अनार लगा सकते हैं, आंवला है, करोंदा है, लेशवा है। इस तरह से फलदार नींबू वर्गीय है, नींबू वर्गीय में विशेष रूप से लाइम है, लगा सकते हैं। तो ये अपना फलदार पेड़ लगाएंगे। बील की बात करें, बील की बहुत अच्छी किस्में आ गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से नरेंद्र बील 1 है, नरेंद्र बील 2 है, नरेंद्र बील 5, नरेंद्र बील 6, नरेंद्र बील 7, नरेंद्र बील 9, नरेंद्र बील 16, नरेंद्र बील 17, पंत शिवानी। फलों की उन्नत किस्में। आंवला की उन्नत किस्में कृष्णा कंचन NA 7, आनंद 1, बनारसी। अमरूद की उन्नत किस्में लखनऊ 49, अरका मृदुला, इलाहाबादी सफेदा। नींबू की उन्नत किस्में कागजी 12मासी, पंत लाइम, विक्रम, परमलीन। बेर की उन्नत किस्में गोला, सेव, उमरान, मुंडिया। अनार की उन्नत किस्में गणेश, मृदुला, सिंदूरी। आम की उन्नत किस्में दशहरी, दशहरी 51, लंगड़ा, तोतापुरी, केसर, हापूस। पपीता की उन्नत किस्में कुर्ग, हनीड्यू, पूसा, मेजेस्टी, पूसा नन्हा, हनीड्यू, पूसा, डेलिशियस, रेड लेडी। बेर की बात करें तो बेर में गोला है, सेव है, मुंडिया है, उमरान है। नींबू की बात करें तो सौर लेमा है, लाइम है, कागजी लाइम है, विक्रम है। जो लेमन है इसके पंत सीवन है, पंत लेमन जिसको बोलते हैं, पंत लेमन बहुत अच्छी किस्म है, ये अपन लगा सकते हैं। अमरूद की बात करें तो जो इलाहाबादी सफ़ेदा है, लखनऊ 49 है, या लाल फ्लेश जो किस्म है वो लगा सकते हैं। पौध लगाने की उचित दूरी। पौध लगाने के लिए 1 माह पूर्व रेखांकन करके फलदार पौधे के आकार, प्रकार और किस्म के हिसाब से दूरी रखते हुए गड्ढों की खुदाई करते हैं। गड्ढे का आकार 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई के आकार का खोदते हैं। इसके बाद प्रत्येक गड्ढे को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, क्यूनाल्फास 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम और गड्ढे की मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। नर्सरी पौध सरकारी या प्रमाणित संस्थान से ही चाहिए और जड़ों को पूरी तरह बचा कर तैयार गड्ढे में रोपाई सावधानी पूर्वक करते हैं। इसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं। वहीं पौध लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त माह उपयुक्त है। इस प्रकार किसान नए फल बाग लगाकर आने वाले समय में अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और जो छोटा पौधा होता है उसमें अपना निराई गुड़ाई समय पे करते रहे। हर 15 से 20 दिन में एक निराई गुड़ाई कर दें। और सिंचाई उसमें सर्दी का मौसम है तो 15 दिन पे और गर्मी में 5-7 दिन पे एक नियंत्रण रूप से सिंचाई करते हैं।